हेलो, वेलकम टू करंट इन्फो पोर्टल। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि 47 ऐप्स बैन कर दिए गए हैं और 275 चाइनीज़ ऐप पे अभी नज़र रखी जा रही है कि ये भी बैन किए जा सकते हैं, जैसे कि पबजी, जिली, इन पर भी अभी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, वो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो वाच टिल एंड अ लॉट थिंग्स टू नो इन दिस वीडियो, सो बी कनेक्टेड। इंडिया ने आज मतलब 27 जुलाई को 275 ऐप्स की एक लिस्ट निकाली है, जिसमें पबजी, जिली जैसे कई पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं जो चाइनीज़ ऐप हैं। उन पर बैन लगाने की बात चल रही है, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। अब कुछ लोगों का कहना है कि पबजी जो है वो तो चाइना की नहीं है। जी नहीं, पबजी चाइना की नहीं है, कोरिया की है ये कंपनी। पर इसको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट सर्विसेज, ये एक टेंसेंट कंपनी है जो चाइना की है, इसलिए इस पर भी बैन चल रही बात चल रही है। सो बैन लगाने की कि कहीं यूज़र प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट तो नहीं कर रहे, इससे नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरा तो नहीं। तो इससे पॉसिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में हमें कई ऐप्स पर बैन देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे द इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिनमें बताया गया है कि इंडिया बैन्स 47 मोर चाइनीज ऐप्स, क्लोन्स ऑफ 59 बैंड ऐप, अनदर 275 बैन्स ऑन रेडार। मतलब कि साफ सी बात है, आज 47 ऐप्स चाइनीज ऐप जो क्लोन बनाए गए थे 59 ऐप्स के, उनके बाद 47 ऐप्स और बैन कर दिए गए हैं और 275 जो ऐप्स हैं उनको रेडार पर रखा गया, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, उनको रेगुलर चेक किया जा रहा है, जिसमें पबजी जैसे कई बड़ी गेम्स शामिल हैं। यहाँ पे एक टाइम्स नाउ का भी एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि इंडिया ने डिजिटली स्ट्राइक किया है 47 मोर चाइनीज़ ऐप्स को बैन करके। तो 47 चाइनीज़ ऐप्स जो थे वो चाइना के प्योरली थे और जिनमें से 14 ऐप्स जो थे वो शाओमी चला रही थी और वो क्लोन्ड ऐप थे। आफ्टर जब हमने 15 जून को 59 ऐप्स बैन किए थे, उनके बाद उन्हीं के क्लोन ऐप कहते हैं उनको, जो सिमिलरली उन्हीं कंपनी द्वारा दूसरे नए तरीके से पेश किए जाते हैं ऐप्स, उन्हीं को दोबारा निकाला था। तो 47 ऐप्स दोबारा बैन कर दिए गए हैं। 15 जून 2020 जब वहाँ चाइना के 59 ऐप्स बैन किए गए थे, जिसमें एक पॉपुलर टिकटॉक ऐप भी शामिल था। अब 275 ऐप्स और हैं जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी मतलब चेकिंग पे चल रही हैं लोग, इनके सारे डेटा सर्वेलेंस चेकिंग पे हैं, इनकी जांच की जा रही है, जिसमें कई सारी गेम्स जैसे पबजी, जिली, जो शाओमी ऐप है, शाओमी की कंपनी जो है उन्होंने एक ऐप बनाया था जिली, शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए। अलीबाबा जो कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी, चाइना की बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है, उनके द्वारा अली एक्सप्रेस साइट जो है वो रेसो नाम से जो ऐप्स आ रखे हैं, और यू लाइक फ्रॉम बाइट डांस एक चाइनीज़ कंपनी है, उन्हीं के द्वारा जो यू लाइक जो एक इनका ऐप था वीडियो बनाने का, उन पर भी अभी बैन लगाने की बात हुई। तो गवर्नमेंट ऑफिस अभी इनमें से 14 ऐप्स जो हैं वो MIB के ही हैं, जो जैसे कि शाओमी फेस यू है, शाओमी का फेस यू, कपकैट, इसी नाम से कई सारे ऐप्स हैं, उन पर बैन लगाने की भी बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट में बैन ऑल, या तो पूरे सभी ऐप्स को बैन कर देंगी या कुछ को और नन, मतलब किसी को भी नहीं। जब इनकी स्क्रूटनी हो जाएगी तब मालूम चले जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एक ऑफिशियल सोर्स ने कहा है कि ये जो चेकिंग अभी चल रही है, इनका मकसद सिर्फ यही है कि पता लगाना कि चाइनीज़ कंपनीज जो चाइनीज़ ऐप हैं वो कहीं सोशल प्राइवेसी को वायलेट तो नहीं कर रहे, या उनकी फंडिंग जो है, उनके पीछे की फंडिंग कहाँ से रही है, चाइना की कंपनी है या फिर कहाँ की है, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, उन सब पे भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही है। सम ऑफ दिस ऐप्स, इनमें से कुछ ज़्यादातर ऐप जो है वो रेड फ्लैग कर दिए। रेड फ्लैग मतलब एकदम डेंजर जोन में डाल दिए गए हैं स्क्रूटनी के लिए। इनका कहना है कि ये वायलेट कर रही है सिक्योरिटी को, और ये सिक्योरिटी रीजन से इनको रेड फ्लैग भी कर दिया गया है, और डाटा शेयरिंग एंड प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं, मतलब आपकी प्राइवेसी और डेटा ये शेयर कर रही हैं दूसरी पार्टीज के साथ, इसलिए इनको रेड फ्लैग कर दिया गया है। गवर्नमेंट इसके लिए एक प्रोसीजर बनाएगी जिसमें कुछ रूल्स या रेगुलेशन बनाए जाएंगे ताकि इन पर लगातार नजरें रखी जा सकें। एक कांस्टेंट स्क्रूटनी की जा रही है यहाँ पे, जो जितने भी ऐप्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, ताकि हम वो देख सके कि कहीं ये प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट तो नहीं कर रही है, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, अब मेन बात आती है कि ये चीज़ें स्क्रूटनी और ये इन पर नजरें रखता कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से MEIT भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है आपको पेपर एग्जाम्स में, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं इसके इफेक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं। इंडिया में ही ऑलरेडी 300 मिलियन यूजर्स हैं जो चाइनीज़ ऐप यूज़ करते हैं। 300 मिलियन यूजर्स यानी करीब 30 करोड़ लोग हैं जो किसी ना किसी चाइनीज़ ऐप को यूज़ कर रहे हैं, और इसमें से नियरली टू थर्ड जो है, मतलब करीब 20 करोड़ लोग जो हैं वो चाइनीज़ ऐप्स को इंस्टॉल करके काम चला रहे हैं। आपने टिकटॉक का नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर ऐप था वो। अपने लॉन्च के 2 साल में ही उसने 660 मिलियन टाइम्स डाउनलोड करवा लिए थे, मतलब करीब 66 करोड़ लोगों ने उनसे डाउनलोड किया था, जो कि ग्लोबल डेटा का 30% है।
मतलब वर्ल्ड में जितने भी डाउनलोड हुए थे उनमें से 30% डाउनलोड सिर्फ और सिर्फ इंडिया से हुए थे। तो इंडिया काफ़ी लार्ज मार्केट है और पबजी के लिए इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट। 175 मिलियन डाउनलोड्स हैं इसके इंडिया में, केवल और 24% ये शेयर करता है ग्लोबल इन डाउनलोड से। तो अगर इस तरह अगर ऐप्स पे बैन लगते हैं, चाइना के ऐप्स पे बैन लगाने की जो बात चल रही है, स्क्रूटनी होती है और उसमें ये ऐप्स पाए जाते हैं, इन पर अगर बैन लगता है तो काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है चाइना के लिए। ये एक तरह से काफ़ी अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आई, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि हम इसको बैन कर रहे हैं, बस स्क्रूटनी की बात चली है। स्क्रूटनी के बाद जो होगा वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दी जाएगी। तब तक के लिए दैट्स ऑल गाइज, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।